अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पोर्ट्स वर्ल्ड। हम लोग डिस्कस करें पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट T20 मैच जो साउथ अफ्रीका ने जीत लिया बाय 55 रन्स। हमारे एनालिस्ट, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, सो ऑफ कोर्स हम उस पूरे मैच को डाइसेक्ट करेंगे। बट यू नो, जस्ट हैव अ लुक एट द स्कोर कार्ड एंड लेट्स फर्स्ट हैव अ लुक। आप खुद डिसाइड करें, देखें क्या हुआ है। साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करते हुए 194 रन्स बनाए, टॉप ऑर्डर ने उनकी फाउंडेशन रखी और लिंडे ने बेसिकली फिनिशिंग की। लिंडा पाकिस्तान का रिप्लाई बिल्कुल यू नो वी सॉ इट वाज वेरी फ्लैट। 139 पर ऑल आउट, वो भी 18 ओवर्स के अंदर। सो बॉलिंग भी अच्छी की साउथ अफ्रीका ने एंड देन ऑफ कोर्स दोस रन्स। एंड हम सब ये बात करें बाबर आजम, सलमान अली आगा क्यों फ्लॉप नजर आए। आई हैव द क्वेश्चंस बट आंसर्स ऑफ कोर्स हमारे एक्सपर्ट्स देंगे। मेरे साथ मौजूद है क्रिकेट के सिकंदर बाग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सिकू। हमारे साथ है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। थोड़ा सा चले बैटिंग पे शुरू करते चले। सिको आपसे पहले कर लेते हैं। पावर प्ले का मैं अभी कॉन्ट्रास्ट देख रही थी दोनों का। साउथ अफ्रीका वो 89 for 2 आफ्टर 7 ओवर्स और पाकिस्तान 43 for 3 आफ्टर 7 ओवर्स। मतलब सेम फेज में डबल आउटपुट। देखो फातिमा, जितनी बायलैटरल सीरीज होती है ना, उसको जीतने में मज़ा आता है या कोई चैंपियनशिप? किसमें मज़ा आता है? मतलब आप एशिया कप जीतेंगे तो मज़ा आए, आप वर्ल्ड कप जीतेंगे तो मज़ा आए। तो जितनी बायलैटरल सीरीज़ होती हैं, ये तैयारी होती है वर्ल्ड कप की, एशिया कप की, चैंपियंस ट्रॉफी की, व्हाटएवर। तो आपको इस बायलैटरल सीरीज़ में घबराना नहीं चाहिए कि आप हार जाएंगे, डर जाएंगे। आप नए बच्चों को डाला था, समत को डाला था, आप डालें इसको अंदर, क्यों नहीं खिलाया आपने? आप अगर अभी नहीं ट्राई करेंगे, 3 महीने बाद वर्ल्ड कप है। ये मैं एडवाइस कर रहा हूँ उनको, टीम मैनेजमेंट को, भाई सोचो, जहन लगाओ। जब आपने उस्मान तारिक को क्यों रखा है? सिर्फ शोशा करने के लिए। 13 मैच हो गए हैं, वसीम साहब को आपने एक गेंद नहीं कराई है। टीम के साथ हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी दिया हुआ है आपने, मगर आप खिला ही नहीं रहे। आप इन लड़कों को खिला दें ताकि इनका पोटेंशियल पता लगे। हमें बायलैटरल सीरीज़ जीतें हारें, आप कह दें कि जी हम सारे हार जाएं, वर्ल्ड कप जीत जाएं, ख़त्म। आपकी वाह है। आप जितनी बायलैटरल सीरीज़ें हार जाएं, वर्ल्ड कप जीतें, तो आप तैयारी वर्ल्ड कप की करें। आप तैयारी के लिए जो नए बच्चे लिए, कि समत को लिया आपने, उसको ट्राई करते आपने उस्मान तारिक को लिया, उसको ट्राई करते आपको पता है कि फ़हीम अशरफ क्या करते हैं, आपने ना उनसे बैटिंग करानी है ना बॉलिंग करानी है, तो भाई क्यों खिला रहे हैं आप उनको? वो उन्होंने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि कल जो टीम मैनेजमेंट ने, एक तो टीम गलत खिलाई, उन्होंने 4 फास्ट बॉलर खिलाए, वो छा गए। हमने जो है 4 स्पिनर खिलाए, हमारे 4 स्पिनर्स ने बॉल कराई, हम बिल्कुल ही हमारे बॉलिंग बिल्कुल ही इतनी मज़ेदार नहीं नज़र आई। तो हमने 2 गलतियाँ की हैं। नंबर 1 प्लेइंग 11, नंबर 2 हमने जो है जो टीम बनाई थी 11 की, वो सही नहीं बनाई थी। आप क्या कहते हैं राशिद भाई इस बारे में, कि आपको भी टीम सिलेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम है? टीम प्लेइंग 11 में तो है, लेकिन ये जो पूरी टीम बनी है 15 की 16 की जो भी, उसमें भी प्रॉब्लम है। लेकिन बाबर आजम खेले, हमने इख्तलाफ किया उसके टीम में जब वो आए थे, क्योंकि किस परफॉर्मेंस पे आए थे। सलमान अली आगा फ्लॉप शो रहा उनका एशिया कप का, और वो भी टीम में नहीं आते। 2 प्लेयर तो आपके प्लेइंग 11 की टीम में नहीं आते। फिर मोहम्मद वसीम जूनियर घूम रहे हैं, खेल नहीं रहे। वो फर्स्ट प्रायोरिटी थे हमारे एशिया कप के लिए। लेकिन बाहर से नसीम शाह के प्लेइंग 11 में जा सकते हैं, लेकिन जो आपका मुस्तकिल मेंबर टीम के साथ है, उसको हमने नहीं खिलाया। यहाँ से मालूम चल जाता है कि अप्रोच सोच क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, कोई भी सोच ही नहीं है। सोच होती है तो फिर हम लोग आज यहाँ पे ऐसे बातें नहीं कर रहे। अब हमने क्रिटिसाइज़ कर लिया, हमने भी किया, अहमद ने भी किया, शिकू भाई भी। अगर हम दोबारा से सेम चीज़ हम लेके आएँ कि बाबर आजम हो गए या सलमान अली आ गए, रिपीट है सारा। इनका सिलेक्शन ही गलत हुआ है। ये कुछ भी कर लें, इनका सिलेक्शन गलत हुआ है। अगले 4 मैचेस में 4 सेंचुरीज कर दें। जब आपकी टीम प्लेइंग 11 में ही सही नहीं बनी हुई है, तो फिर हम क्या उसके ऊपर, हम तो क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, सिलेक्शन कमेटी को कर सकते हैं कि आप दे क्या रहे हैं, क्योंकि प्लेइंग 11 की भी अथॉरिटी उन्हीं के पास है ना। उनके पास अगर ये है तो कल ये पेज को जज ही नहीं कर सकते। हम यंसन को सोच रहे थे, हम रबाडा को सोच रहे थे, वो बर्गर इनको पता ही नहीं चला। कल साइम अयूब को देख के मुझे इतना टैलेंटेड प्लेयर, उसको बॉल बल्ले पे टच नहीं हो रही थी। बहुत अफसोस हो रहा था ना। हम स्पिनर्स पे हम रो रहे थे कि स्पिनर्स का महाराज हो जाए या मसामी हो जाए। हमें यार ब्रेक हो रही है या सीधी रह रही है, बल्ले पे बॉल नहीं लग रही। यहाँ तो पेसर्स की बॉल बल्ले पे नहीं आ रही है गेंद। तो जब 195 हो जाता है ना, चले 180 हो जाता है,
अप्रोच चेंज हो जाती है। मॉडर्न डे क्रिकेट खेलिए साउथ अफ्रीका ने कल, विकेट्स गिरती रहीं, रन नहीं रुके कहीं पे। उनको पता था कि हालांकि एक ऐसा क्रिटिकल टाइम आया था 92 से लेके 112 तक 4 विकेट गिर गई थी उनकी, लेकिन मोमेंटम कहीं देखा ही नहीं हमने कि रुका हो। लिंडे आया, उसने जोरदी का पहला मैच था, उसने 16 बॉल पे 32 रन कर दिए। तो ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट होती है, उनके होम नहीं है, ये हमारा होम है। तो ये मेरे ख्याल से हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या क्रिटिसाइज करेंगे इनको, क्या हम तो सेम चीज़ रिपीट होगी ना, तो इनके ऊपर इनके हाल पे छोड़ते हैं हम। And you know बैटिंग की बात तो अहमद आई एम श्योर आप पूरी एनालिसिस करेंगे साथ साथ। शाहीन ने डेथ ओवर्स में जिस तरह बॉलिंग किया, आई मीन दैट्स समथिंग आल्सो वी नीड टू टॉक अबाउट इट। एक्सपीरियंस लाइक हिम, थोड़ा आपको लगा उन्हें भी ओवर पिट किया लेंथ? आई मीन ही वाज जस्ट देयर इज समथिंग रॉन्ग विद शाहीन्स बॉलिंग दिस टाइम राउंड। मुझे थोड़ा आई कांट पुट पॉइंट माई फिंगर एट इट। तो आपको क्या लगा कल डेथ ओवर्स में स्पेशली? मुझे लगता है कि शाहीन का जिस टाइम पे वो ओवर करने आए, कमबैक था डीकॉक का, और कमबैक पे टांगे कांप रही होती हैं इंसान की, चाहे जितना मर्जी बड़ा प्लेयर हो, राइट। उस पे बाउंस स्पेस मिली, सीन मिला, एक उसकी इधर रिप केज के ऊपर बॉल लगा। उसके बाद शाहीन को सिर्फ ये करना था कि अपने अच्छी जगह पे बॉल करने थे, क्योंकि इस तरह के बॉल के बाद कमबैक पे वैसे ही बैट्समैन बहुत टेंटेटिव हो जाता है कि ओ अब क्या होगा जब इस तरह का बाउंस हो। लेकिन उसके बाद शॉर्ट एंड वाइड भी बॉल किए, लात पे भी चौके खाए, दोनों तरफ बॉलिंग करके उन्होंने चौके खाए। हालांकि जिस टाइम पे शाहीन बॉलिंग कर रहे थे उस टाइम पे बॉल में जिप, बाउंस और कट तीनों चीज़ें मौजूद थी, लेकिन वो उसका फ़ायदा ना उठा सके। सेम गोज़ टू नसीम शाह एज़ वेल। आप देखें कि वो ड्रॉप होते हैं, बगैर किसी परफॉर्मेंस के वापस आते हैं, एक मैच डोमेस्टिक का खेलते हैं, अवाम का गुस्सा ठंडा करने के लिए इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए जाते हैं। जैसे ही इंडिया से हारते हैं आप इनकी चीज़ें रोक लेते हैं, जैसे ही 1 महीना गुजरता है, 20 दिन गुजरते हैं, आप सारी चीज़ें फिर खोल देते हैं। 1-2 मैचों के लिए आप अपने प्लेयर्स को डोमेस्टिक के अंदर भिजवा देते हैं, उसके बाद ये नताइज आपके सामने, आप बैक रेल लगाते हैं। कहीं भी आपको लगा है कि ये साउथ अफ्रीका की सी टीम खेल रही है? अब गिनते जाएं जरा, जिसके अंदर जेंसन नहीं है, ये प्लेइंग 11 के प्लेयर बता रहा हूँ मैं, प्लेइंग 11 के, ऐसे नहीं कि बाहर के। जेंसन नहीं, रबाडा नहीं, शम्सी नहीं, मल्डर नहीं, महाराज नहीं, डेविड मिलर नहीं, माकराम नहीं, ये कम से कम 10 से 1 प्लेयर बनते हैं। आपके 10 से 11 प्लेयर जो साउथ अफ्रीकन टीम के नहीं थे, ये कंसर्निंग पार्ट है। और आप लोग कहते हैं कि ये आपकी मेन टीम है, ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं हो सकती है। आप घूम घूम के जिनके पीछे जा रहे हैं, ये कहीं से भी आपकी मेन टीम नहीं है। आपके जो प्लेयर्स थे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनको तबाह किए, उनके फ्यूचर्स। जो कोचेस आते रहे, जो सिलेक्शन कमेटी आती रही, उन्होंने मेरिट का कत्लेआम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम आज यहाँ पे आके खड़ी हो गई है। और सिर्फ इस मैच को क्या स्क्रूटनाइज करना है, इस मैच को बहुत स्क्रूटनी हो गई है, वजह ढूंढनी है। बात ही यही है कि आप हर चीज़ प्लेयरों पे नहीं, प्लेयर तो खुद कह रहे हैं कि हमें खेला नहीं जाता, वो कह रहे हैं, फिर आप बाबर आजम को लेके आए हैं। यार अगर आपने बाबर आजम की हेल्प करनी थी ना, तो उनके साथ एक टॉक करनी थी, उनको समझाना था कि आपने एक बेहतरी के लिए क्या क्या करना है। आपने उनको कोचेस रख के देने थे, आपने उनको फिटनेस का एहसास दिलाना था, आपने उनको डोमेस्टिक का एहसास दिलाना था, आपने उनके ऊपर काम करना था, उनकी हेल्प करनी थी कि ये आने वाले उनके जो 3-4 साल बचे हैं वो एटलीस्ट वो पीक की क्रिकेट खेल सकें। अगर उसमें से 6 महीने माइनस भी हो जाते हैं, लेकिन 4 साल तो निकल रहे हैं। नहीं, आपने दोबारा से उनको बगैर किसी परफॉर्मेंसेस में, ये ज्यादती है बाबर आजम के साथ, अगर किसी को पता लगे ना लगे, लेकिन एक प्लेयर के साथ ये ज्यादती होती है कि आप, और वो देखें कोशिश कर रहे हैं आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने की, लेकिन नहीं। फिर साइम अयूब बल्ले पे बॉल तक नहीं लग रहा है, जिस तरह राशिद भाई ने कहा, दुख हो रहा है उसको देख के। आप कितने चांसेस देंगे? मसला ये है कि आपके पास कोई प्लेयर ही नहीं है। कोई प्लेयर है आपके पास रिप्लेसमेंट के? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बनाए हैं कोई प्लेयर के किसी को रिप्लेस? 50-50 मैच दे दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के, और आज भी बल्ले पे बॉल नहीं लग रहा है। उनकी वजह से साहिबजादा फरहान को हर बॉल पे मारनी पड़ रही थी, उनकी वजह से जो है ना पावर प्ले में स्कोर हो रहा था, तो कहीं से टीम लग नहीं रहे। आप जो लेके भी आए हैं समत को, कौन सी परफॉर्मेंस पे लेके आए हैं आप समत को? कौन सी परफॉर्मेंस पे उस्मान खान को आपने दोबारा से, वो अमेरिका, यहाँ डोमेस्टिक चल रही होती है, वो अमेरिका गए होते हैं, आप ले आते हैं जी, बड़ी कौन सी ज्यादती हो गई? ओ भाई, किसने कहा था उनको दुबई छोड़ के आए? हमने कहा था यूएई छोड़ें।
आपने उनको कितने मैचेस खिला दिए बगैर किसी परफॉर्मेंस के। आपको यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जैसे लोग नजर नहीं आते, जिसने अभी डोमेस्टिक में हमेशा सालों साल से आपकी डोमेस्टिक के अंदर खेल रहे हैं, और अभी 300 किया, उसके बाद 100 किया, उसके बाद 80 किया। ऐसे प्लेयर्स को जरा आप नजर नहीं आते कि आपको वही प्लेयर नजर आते हैं जो लाइमलाइट में है या जिनके पीछे पुश है। तो खुदारा आपकी क्रिकेट का बुरा हाल हो चुका है। हम ये पहले भी बताते आए हैं बात, हम दबे लफ्जों में भी करते आए हैं, सबको पूरे पाकिस्तान को पता लग गया है कि पाकिस्तान क्रिकेट किधर को जा रही है। प्रोफेशनलिज्म की कमी है। जो टीम लेके आए हैं मोहसिन नकवी साहब, वो टीम की परफॉर्मेंसेस ये हैं और आप लोगों के सामने हैं। और मैं आपको बार बार ये चीज़ें बता रहा था, एहसास दिला रहा था। शायद लोगों को ये बात अच्छी भी नहीं लगती है कि यार टॉपिक पे रहना चाहिए, लेकिन क्या करें, हमारा टॉपिक ये सितारा है, हमारा टॉपिक पाकिस्तान है। जब तक इसकी बात करेंगे तो यहाँ आते रहेंगे, जब इसी की बात नहीं करनी है तो फिर यहाँ आने का भी फायदा नहीं है। तो खुदारा मेरे हाथ जुड़े में उन लोगों से जो लोग ये डिसीजन मेकर हैं, जो लोग इन लोगों को लेके आए हैं कि नजरे सानी कीजिए। बड़ी बेइज्जती हो रही है, दुनिया भर में लोग हंस रहे हैं आप पे। 12 प्लेयर नहीं है अगली टीम के और वन साइड मैच हरा के आपको जाते हैं। अब तो आपकी पूरी टीम खेल रही थी या कोई रह गया था? अब कोई है जूनियर जिसको आप क्रिटिसाइज कर दें? आप किस पे कैंपेन चलाएंगे? आप कैंपेन क्या चल रही होगी इस टाइम पे कि जी आपने बाबर आजम को खराब कर दिया, आपने फलाने प्लेन को खराब कर दिया, उसकी ये गेम नहीं है। तो भाई नहीं है गेम तो क्यों T20 में डाल रहे हो? हम भी तो कह रहे हैं कि ना टेस्ट में उनकी परफॉर्मेंस है ना T20 में, उनको वनडे तक महदूद रखें। नहीं, आपने डालना भी है। क्यों? ताकि आपकी फेस कवरिंग हो सके। अगर बाबर शाहीन टीम से जिनको आप पे इन्वेस्ट किया चले गए तो सर तोपों का रख तो पीसीबी पे है, लेकिन अभी भी तोपों का रख पीसीबी पे ही होना चाहिए। वो लोग जो कंटेंट क्रिएटर हैं, वो लोग जो क्रिकेट पे बात करते हैं और चीज़ों को समझते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि प्लेयरों की कोई गलती नहीं है। ये प्लेयर जबरदस्ती नहीं कहता कि हमें टीम के अंदर डालें। इट्स दोज जिन्होंने इनके टीम का ये हाल कर दिया है। प्लेयर पॉलिटिक्स बीच में लेके आए और आज पाकिस्तान के पास इस लेवल के प्लेयर नहीं है कि साउथ अफ्रीका की सी टीम को भी जो है ना टफ टाइम ही दे सकें। दैट्स अ सैड स्टोरी ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बेंच पे बैठे हुए प्लेयर्स ने आपकी फुल फ्लेज टीम को बेसिकली शिकस्त दे दी। सिको, सलमान अली आगा की भी थोड़ी कुछ बात करते हैं। आई मीन ही उनके आपको मतलब खुद मैं देख रही थी, 1 ओवर उन्होंने डाला, 15 रन दिए। बॉलिंग रोटेशन, फील्ड प्लेसमेंट और ये सब प्लानिंग तो हमें दिख ही रहा था कल मिसिंग थी। बट व्हाट डिड यू सी? इनको ना डायरेक्टर डोमेस्टिक क्रिकेट बना देना चाहिए, क्योंकि एक को तो हमने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट बना दिया है, तो ये भी डिजर्व करते हैं। इट्स अ गुड मगर आप कंटिन्यू कर ले। चले राशिद भाई, पर हम सिक्को से नहीं, देखो मैं ये समझा था कि जब ये कप्तान चेंज होने की बात हो रही थी कि हमारा वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, तो वनडे का जो है अभी तो बहुत दूर है, शायद 2027 में है, ठीक है ना, तो अभी काफ़ी टाइम है उसमें। तो हमें अभी जो कुछ करना है तो इस T20 वर्ल्ड कप के लिए करना है। तो मैं समझा था कि ये जो चेंज आ रहा है कप्तानी का, जो बातें चली थी, तो शाहीन को हम T20 का बनाएंगे कप्तान। और फिर कल क्या बैटिंग किया उसने, जिस तरह वो आउट हुआ है, इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग कि उन्होंने क्या किया। अब दूसरी चीज़ मैं बताऊँ कि आप, ये मेरे साथ दूसरे क्रिकेटर्स भी बैठे हैं, हमने अपनी बॉलिंग देखी। मैं कोच साहब से पूछना चाहता हूँ, टीम मैनेजमेंट से पूछना चाहता हूँ, मैं कप्तान से पूछना चाहता हूँ कि ये आउटसाइड द ऑफ स्टंप इतनी गेंदें कराने का कोई तुक बनता था? आपने सारे रन्स, उनको फ्री हिट मिल रही थी, इसलिए वो यहाँ पे खड़े हुए थे। आउटसाइड द ऑफ स्टंप पे गेंदें मिल रही थी, वो यहाँ से आराम से खेल रहे थे। जहाँ उन्होंने चेंज किया, अंदर लेके आए तो उनको विकटें मिली। उन्होंने सारी गेंदें विकटों के दरमियान की, जो मिस होता था बोल्ड हो रहा था। हमने आउटसाइड ऑफ स्टंप 10-12 ओवर किए हैं, उठा के देख लें आप। जब शाहीन को छक्के पड़े हैं, उसके बाद उन्होंने चेंज किया और ऐसे इशारा किया कि भाई मैं अपना लाइन चेंज कर रहा हूँ। भाई आप कप्तान साहब मुझे ये बता दीजिए, कोच साहब बता दीजिए, ये आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल करने का कौन सा नया तरीका आ गया? मुझे तो समझ में नहीं आया कि आपकी स्टडी में बैठा देख रहा था, मैं कहा ये क्या कर रहे हैं? वाइट पे वाइट और 12 आपने एक्स्ट्रा रन दिए, 2 ओवर उसका बनते हैं उससे, मगर आपने वाइट ज़्यादा किए हैं। आपने आउटसाइड ऑफ स्टंप पे अटैक, लाइन ऑफ अटैक आपका आउटसाइड ऑफ स्टंप बिल्कुल किनारे पे, एज पे, पता नहीं है कोई नई तरकीब आई है। हमने देखे, मैं हमेशा कहता हूँ 6 ओवर के अंदर गेम ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने 6 ओवर में 74 रन किए, हमने 6 ओवर में 34 रन किए, 40 रन का फ़र्क आ गया। तो यही गेम खत्म हो गया था। मैं उसी वक्त समझ गया था कि अब हमने उनको पकड़ सकते। Now you don't need to watch the whole match, हाँ? हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद है, डोंट गो एनीवेयर। हम लोग और भी बात करेंगे बॉलिंग की डिसिप्लिन एंड स्ट्रैटेजी, जरा नजर डालेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस करें साउथ अफ्रीका पाकिस्तान के फर्स्ट T20 मैच जो खेला गया था कल, तो उसके एनालिसिस अब हमारी बॉलिंग की तरफ आ गई है। एंड राशिद भाई, साउथ अफ्रीका ने देखिए 3 ओवर्स में 44 रन बना लिए। अब ये हमारे जो न्यू बॉलर्स हैं, इन लोगों ने क्या किया, मतलब उन लोगों ने क्यों सही तरह एसेस नहीं किया, स्पेशली यू नो दे पेस और एडजस्टमेंट्स लेंथ में क्यों नहीं किया कुछ? देखिए लेफ्ट हैंडर को प्रॉब्लम होती है शाहीन को, राइट हैंड को ज़रा बॉल अंदर आती है तो अच्छी जगह से वो जगह गैप बनता है, बोल्ड होते हैं या वो आउट करते हैं। इसीलिए बहुत ज़्यादा विकेट्स उनकी 21 या 22 से पहले ओवर में विकेट्स हैं उनकी वनडे इसमें T20 में। कल थोड़ा वाइड रही बॉल, जो कि सिको भाई ने इंडिकेशन की है, उन्होंने राइटली की है। नसीम शाह भी थोड़ा सा, इनका एक्शन ऐसा है कि राइट हैंडर के लिए अंदर आनी चाहिए अच्छी, और वो अच्छी करते हुए हैं। लेफ्ट हैंडर की बड़ी विकेट्स होती हैं उनकी, एकदम से अचानक से उनको खिला देना, लेके आके एकदम डायरेक्ट मैच में लेके आना, ये थोड़ा सा उस प्लेयर के साथ नाइंसाफ़ी होती है जो आपके साथ मुसलसल टूर्स के ऊपर है और मैच नहीं खेल रहा। चलें ये भी हो गया, लेकिन हम फास्ट बॉलर को देखते हैं कि स्विंग अगर नहीं हो रही तो फिर आप चेंज करते हो, वेरिएशन करते हैं, बाउंसर की ट्राई कर लेते हैं, थोड़ा पेस कम करते हैं, लेंथ को वेरी करते हैं। कुछ भी नज़र नहीं आया। और सिर्फ साइम अयूब को देखते हैं, उन्होंने 31 रन दिए, 23-24 शायद दिए हैं, नवाज़ ने दिए हैं, इन्होंने दोनों ने मिलके 57 रन 8 ओवर्स में दिए हैं। 7.12 की इनका इकॉनमी रेट होगी, 4 विकेट्स लिए हैं इन्होंने। बाकियों ने 132 रन दिए हैं 12 ओवर में, 134 रन दिए हैं 12 ओवर्स के अंदर। इसका मतलब है कि आप तो ज़्यादा में चले गए, तकरीबन 11 के उसके इकॉनमी रेट में चले गए होंगे जी। तो ये कंसर्न है हमारे साथ। हमें सोचना चाहिए कि साइम अयूब ऐसी बॉलिंग इतनी अच्छी बग़ैर कोच के कैसे कर सकता है। वो एक्स्ट्रा टैलेंट है बॉलिंग में, या तो हम उसको सोच लें यार बॉलिंग कराएं उसको। कल फिर बैटिंग में देखें लकी रहा, वो पहली बॉल पे ट्रैप किया उसको। उनकी जो डाटा एनालिस्ट जो भी है, उन्होंने सबको ट्रैप किया हुआ था किसको कहाँ बॉल करनी है। थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लाइन शुरू की, शाहजादा फरहान को तेज़ अंदर आती हुई उनको प्रॉब्लम हुई थोड़ी सी। साइम अयूब को उन्होंने थोड़ा वाइडर करके कट खिलाया और सीधा हाथ में गया बॉल वो वहाँ पे। उसके बाद जो भी आता रहा, आप देखते जाएं उनको किस तरह से बॉलिंग की है। ये होती है कोचिंग या रियल टाइम पे काम, स्ट्रेटजी होती है, वो होती है। हमारी बॉलिंग, नवाज़ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, अभी नहीं, एक मैच में नहीं, बहुत सारे मैचेस में जहाँ पे उनको बॉलिंग करनी थी, बॉलिंग नहीं कराई उन्होंने। फिर लेफ्ट हैंडर को कल आउट किया है। तो ये लॉजिक ख़त्म कर देनी चाहिए कि लेफ्ट हैंडर को वो बॉल नहीं कर सकता। वो आपका इस वक्त बेहतरीन बॉलर, दुनिया का नहीं, इस वक्त आपका बेहतरीन बॉलर है, जो कि स्लो बॉल भी कर सकता है। जो आउट किए कल, एक तेज़ बॉल करके बोल्ड किया उन्होंने फ्लाइट में रिसीव किया और वहाँ पे वो आउट किया, उन्होंने विकेट लिए हैं उन्होंने। तो वहाँ पे थोड़ा कंटेन हुआ था, लेकिन दोबारा से जब हमारे दिग्गज बॉलर आए ना, जो कि प्रीमियम बॉलर, फिर वहाँ से मैच हाथ से निकल गया। जब ये नवाज की बात करें ना, किसने ज़बरदस्त बॉल के 3 for 26, इंडिया से सेकंड मैच हुआ तो उसने 1 ओवर नहीं कराया। जी। क्यों पूछे आगा से? और जो सेकंड मैच था, जो फाइनल था, उसमें 1 ओवर कराया। अच्छा, यू नो राशिद भाई, इसी पे मैं पूछना चाहिए कि क्या फिर हमें कंसिडरिंग वर्ल्ड कप है तो फिर हमें क्या अभी डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को हमें भी अब डेवलप करना पड़ेगा? जैसे आपको देखा प्लेयर्स, जो अहमद बात कर रहा है, हाँ। प्लेयर्स का फॉल्ट नहीं है, आपको जो खिला रहे हैं ना, आपकी पूरी कमांड जो है, जो प्रैक्टिस करा रहा है, जो खिला रहा है, स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, उनका बहुत बड़ा फॉल्ट नजर आ गया। दूसरा नहीं, जो जितनी भी कैंप है ना, पूरा भी आपका होता है ना, ये थिंक टैंक या जो भी, थिंक टैंक नहीं, कोचिंग स्टाफ पूरा। अच्छा। ये एक, दूसरा जो सिलेक्शन कमेटी है, ये 2 का जोड़ लग रहा है टीम को बर्बादी तक लेके आने का। एंड यू नो अहमद, एग्जैक्टली दैट व्हाट वी टॉक अबाउट। प्लान बी नहीं होता हमारे पास कभी भी। आई मीन इट्स सो सैड। ए मिले तो बताइएगा। प्लान ए या प्लान बी, या जी अहमद, हम बॉलिंग की बात कर रहे थे कि आप कितने प्रीमियर बॉलर्स हैं, somehow they just never have a plan B। नहीं, प्लान बी होता है हमारा। जैसे ही एक टीम हारती है, दूसरे प्लेयर्स आ जाते हैं, वो हारते हैं तो पहले वाले आ जाते हैं। यही प्लान है, ये प्लान ए, ये प्लान बी। और तो कोई आपको प्लान नजर नहीं आ रहा है किसी भी चीज का, किसी भी किस्म का। आप देखें, कैचेस आप छोड़ते हैं, कौन है आपके फील्डिंग कोच, कितने क्वालिफाइड है वो, कहाँ से उन्होंने कोर्सेज किए हुए हैं। आप देखें किस किस टाइम पे लंडे के कैच छूटे हैं, हर मैच की कहानी है। लेकिन और इतनी चीजें टीम में बुरी हैं कि फील्डिंग के अंदर इंसान जाता ही नहीं है।
ठीक है, आपकी बॉलिंग देख लें, आपकी पिच रीडिंग देख लें, फिर आप कप्तानी की बात कर रहे हैं सलमान अली आगा की। मुझे बताएं कि सॉरी टू से बड़ा सपोर्ट किया हमने, लेकिन इस टीम के अंदर सबसे बड़ा जो टीम के ऊपर बर्डन है वो तो सलमान अली आगा लग रहे हैं ना। उनसे जो है ना बैटिंग होती है, बॉलिंग वो करना छोड़ गए हैं, छुप के निकल गए नीचे से। उसके बाद अगर वो बॉलिंग नहीं करते हैं, आई एम रियली सॉरी। उनकी कप्तान वो होना चाहिए कि जो टीम को जेल रखे। पिछले दिनों आप देखें टीम जेल नजर आ रही थी, अभी कल के आर तो एक वहाँ खड़ा है, एक वहाँ खड़ा है, कैचेस आपके छूट रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है। कप्तान बिल्कुल क्लूलेस है, फॉर्म उसकी लगी नहीं हुई है। 100 पता नहीं 12 का उनका स्ट्राइक रेट है। तो इन टुडेज डे एंड वर्ड ये पाकिस्तान के कैप्टन है, और अगर ये नहीं तो कौन बनेंगे? सारे आपके एक तरह के हैं। मसला ये है। लेकिन इस टीम के अंदर आपका सलमान अली आगा सबसे बड़ी जो है ना लाइबिलिटी है पाकिस्तान टीम के ऊपर, और वो किसी को कुछ कह ही नहीं सकते। जब हम यही बात तो शान मसूद पे करते हैं कि उनकी अपनी एवरेज 30 की है, तो वो बाकियों को भी 30 पे डिफेंड करने लग गए हैं। तो यही हाल हो रहा है आपका यहाँ सलमान अली आगा का, क्योंकि अपनी उनकी परफॉर्मेंस कुछ नहीं है, कोई उनके पास इस तरह की एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी प्लेस को जस्टिफाई कर सके, ना पावर हिटिंग है। फिर वो कर ये रहे हैं, उनकी वजह से हसन नवाज का करियर ज़ाया हो रहा है। हसन नवाज कभी भी नंबर 6 के प्लेयर नहीं है, वो हसन नवाज से ऊपर आते हैं। तो किस वजह? हसन नवाज की जो सारी परफॉर्मेंसेज उसने अभी की हैं PSL के अंदर, वो नंबर 4 पे की हैं, जहाँ आगा खुद खेल रहा है। तो ना आगा कुछ कर रहे हैं, ऊपर से इतना ज़बरदस्त जो टैलेंट है आपके पास, जो कि स्ट्रॉन्ग शॉट्स खेल सकता है, लेकिन आप उसको नंबर 6 का आपने धड़ा टुल्ला बना दिया। सॉरी टू से, आपने उसको भी टुल्ला बना के रख दिया, एक हिटर धड़ा टाइप बना के रख दिया, जो कि एक प्रॉपर प्लेयर है, जिसको थोड़ा बहुत टाइम चाहिए होता है, जिसको बुरा बॉल मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली पनिश करेगा, लेकिन आपने उसको फोर्सफुली हिटर बना दिया। सो दिस इज व्हाट पाकिस्तान टीम इज ऑल अबाउट एट द मोमेंट। मैं फिर से बोलूंगा, कोई कसूर नहीं है किसी प्लेयर का, ये प्लेयर्स की एबिलिटी इतनी है। ये वो लोग लेके आए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ खेला है ओवर द ईयर्स, पिछले 8-10 सालों के अंदर। वो लोग लेके आए जिनके हाथ में 6-6, 7-7 साल से क्रिकेट थी। उन्होंने क्या बनाया, पाकिस्तान को क्या दे के गए, कितने ऑलराउंडर बनाए, कितने स्पिनर्स बनाए, कितना मिडिल ऑर्डर बनाया। वो कहाँ है सिलेक्शन कमेटी जिन्होंने सिलेक्शंस किए हैं? आप उनको हटा देते हैं बगैर अकाउंटेबिलिटी किए हुए। हालात आपके ये हैं कि जैसे ही क्रिटिसिज्म होता है, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हटा के PSL में लगा लेते हैं, लेकिन वो सारे काम वही कर रहे होते हैं जो है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर बैठ के भी लोगों की जॉब होती है। सो स्टॉप प्लेइंग विद द इमोशंस ऑफ पीपल यार। पाकिस्तान क्रिकेट जो है एक इमोशन का नाम है, लोग इसके साथ जुड़ते हैं, आप जब मर्जी उठा के देख लें। लेकिन जब आपने ये हाल कर दिया पाकिस्तान की क्रिकेट का, कौन देखेगा? आप जाके बाहर गलियों कूचों में जाके पूछें तो सही, लोग क्या सोच रहे हैं क्रिकेट के बारे में, हम क्या तज्जिया करें। और भाई हमने नहीं खेलना, ना ही हमें कोई जॉब चाहिए, आप करें, हम आपके पीछे हैं। लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? आप C tier साइड से जो है ना 1-sided मैच हारते हैं। डू यू इवन केयर व्हाट्स गोइंग ऑन? और आपके धड़ों में बैठ के आज भी यही बातें हो रही हैं कि कोई गल नहीं, साढ़े तो पहले वाले ने की कीता है। और तो इम्प्रूवमेंट कौन करेगा? अगर आप एक दूसरे को ब्लेम करते जाएंगे तो पाकिस्तान टीम का क्या बनेगा? प्लीज, ठीक है, बिल्कुल ये डीपर इशू है, प्लानिंग, कैप्टनसी, ड्रेसिंग रूम, एवरीथिंग मिला के। बट अब आप सेकंड T20 की बात कर लेते हैं राशिद भाई। हम अब इसको टीम को बैलेंस कैसे कर सकते हैं? बैलेंस देखिए ना, साइम अय्यूब अगर नहीं चल पा रहा था तो एक ओपनर हमें लेके आना चाहिए था। हसन नवाज को लेके आ जाते, उसको चांस कब देंगे? एक को हमने ज़ाया कर दिया क्योंकि हारिस को हम नंबर 7 पे ले गए। एक आपका कीपर चला गया, आपका ओपनिंग बैट्समैन चला गया, जिसको हमने डिफरेंट नंबर्स पे खिलाया। अब उस्मान को लेके आए, उस्मान कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना ज़्यादा आसान नहीं है टीम के अंदर सेट होना। जो लाइफ में अपनी ओपन या वन डाउन करता हुआ है, अब उसको 5, 6, 7 नंबर पे हम समझते हैं स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है। वो तो फ्लैट पिच पे टर्न, गीली बॉल पे स्टंप हो गया ना। अब इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि बॉल नहीं देख के निकल रहे ये लोग, बॉल की पिच पे पहुँचे ही नहीं, दूर थी बॉल। तो ऐसे प्लेयर्स पे हमें चांस लेना पड़ रहा है। एक तो आपके ओपनिंग स्लॉट हारिस और ये नज़र आ रहे थे, हसन नवाज हमें नज़र आ रहे थे यार, ओपनर हैं, इनको हमने टास्क दिया कि आपको मार के खेलना है। फिर साहबजादा फरहान हो गए थे। ये 3 ऐसे हैं कि जिनके बल्ले पे बॉल आ सकती है, बाकी बॉल ढूंढ रहे हैं, चाहे वो बाबर हो, चाहे वो फ़खर हो, चाहे वो अभी खेलने वाले साइम हो, नहीं आ रही उनके बैट के ऊपर बॉल। ये 40 मैच के बाद अगर 100 करके फिर हेडलाइन लगवा दें, वो हमें फ़ायदा नहीं होगा, इनको ज़ाती फ़ायदा होगा। तो इनको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। उस्मान तारिक को चांस ले लें जो कुछ है अभी, क्योंकि वो बॉलर ऐसा है, अगर तो इसका एक्शन बेहतर है वो आपको चेंज लेके आ सकता है। विकेट चाहिए ना मिडिल में, वो विकेट लेके दे सकता है। उसका कॉम्बिनेशन एक बनाएं, उसको खिलाएं। अगर तो वो क्लियर है तो वर्ल्ड कप के लिए हो सकता है आपको अच्छा बॉलर मिल जाए। हमने सुफियान को तो छोड़ दिया, किसके चक्कर में छोड़ा हुआ है? कोई आएगा बाहर से आएगा,
हम वेट कर रहे हैं उसका, वो कब आता है टीम में। देखो आपकी क्या टीम बैलेंस हो रही है कहीं? नहीं, मैं बैलेंस से जो ये बातें हो रही है ना, हाँ। देखिए मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि जी वर्ल्ड कप आना है 3 महीने बाद जी। साउथ अफ्रीका ने 1 2 3 4 5 6 लड़के अपने नहीं लेके आया, मेन प्लेयर नए बच्चों को खिला दिया जो उनके नए हैं ताकि वो बन सकें। कप्तान भी बिल्कुल नया, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, बड़े कम उसने फर्स्ट क्लास मैच खेले। मेरी एडवाइस ये होगी अगले मैच के लिए कि जी आप ओपनर को आप बाबर से ओपन कराएं। बाबर सिर्फ और सिर्फ 4-5 ओवर गुजर जाएंगे ना, उसके बाद वो बैटिंग नहीं कर सकता। उसका स्टाइल ऑफ बैटिंग ही नहीं है। वो एक प्रॉपर बैट्समैन है जो कि सीधा सीधा टेस्ट क्रिकेट में कर सकता है। वो इस किस्म की हिटे विटे नहीं मार सकता ना। उसमें अभी देखें ना उसने क्या शॉट मारा, यहाँ से उसने मिड विकेट खेलने चाह रहा था, गेंद पॉइंट पे चला गया, वो कैच आउट हो गया, कवर में चला गया। तो आप एक तो उसको ऊपर से चेंज करें, साइम को नीचे लाएं, एज अ बॉलर खिलाएं, वो बिल्कुल सही नहीं जा रहा। आप बाबर को ओपन कराएं, हसन को ऊपर लेके आएँ, जिस तरह के हसन नवाज़ की बात हो रही है इसको लें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा आगा साहब, मैंने यहाँ बैठ के कहा था कि आपको कप्तान बनाएं, आपको खिलाएं T20 में, हो सकता है मेरी गलती हो, मेरी गलत चॉइस हो। अब नाउ आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ कम डाउन। आप आके फंसा देते हो वहाँ पे। वो जो बात हो रही है, नया लड़का हसन नवाज़ को अब ऊपर भेज दें ताकि एक थोड़ा सा फ्लेयर तो आए इसमें। फ़हीम अशरफ को बिठाएं, समद को खिलाएं, वो जिस तरह उस्मान तारिक की बात है उसको खिलाएं, और खुदा के वास्ते वसीम को, जिसको आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मैंने अभी लिखा हुआ है, सुफियान को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है, वो खेल नहीं रहा, टीम से बाहर है। उस्मान अपना वसीम जूनियर भी है उसमें, हुसैन तलत भी है, सलमान मिर्ज़ा भी है, खुर्रम शहजाद भी है। ये लोग पता नहीं इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, घर बैठे पैसे मिल रहे हैं, मगर पाकिस्तान से नहीं खेल सकते। ये किस किस्म के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है सर, आप मुझे बता दें। तो मैं ये कहूँगा कि फास्ट बॉलर उसके नसीम शाह की जगह आप उसको वसीम को लेकर आएँ, देखें वो क्या करता है, और आप उसकी जगह फ़हीम अशरफ की जगह लेकर आएँ, वो जो स्पिनर है उस्मान तारिक को खिलाएं, या इब्रार की जगह खिला के देख लें। वर्ल्ड कप से पहले देख लें कि है या नहीं है उसमें पोटेंशियल। तो आगा को नीचे आना पड़ेगा ताकि दूसरे लड़के ऊपर जाएंगे तो शायद कोई हमारा कॉम्बिनेशन बने, अदरवाइज कोई नहीं है। समद को भी खिलाएं ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है अहमद, वुड यू एग्री जिस तरह सिकंदर कह रहे हैं फॉर द सेकंड T20? नहीं, उनका बिल्कुल एक अपना तजर्बा है, वो बड़ी अच्छी बात करते हैं यहाँ सारे बैठ के। मेरा ख्याल है कि हारिस को होना चाहिए था एज एन ओपनर। ठीक है, मोहम्मद हारिस को आपने एज अ कीपर फिट का आपने ज्यादती की है उसको ड्रॉप करके। मुझे अभी भी लगता है कि आपने खुर्रम शहजाद को एज अ टेस्ट बॉलर रख के बहुत बड़ी ज्यादती की है। ठीक है, आप उसको टीम में नहीं डालते हैं, आप बाकी सबको लेके आते जा रहे हैं, आप उसको नहीं लेके आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। मुझे अभी भी लग रहा है कि सलमान मिर्ज़ा का क्या सैंपल साइज है कि आप उसको टीम के साथ हैं और उसको आप खिला भी नहीं सकते हैं। आपने टीम के साथ साथ रखा हुए ऐसे प्लेयर रखे हुए हैं कि जिनका कोई थ्रेट ही नहीं है, जो खेल रहे हैं उनको भी। तो भाई जिन्होंने थ्रेट डालना है, जो मसला बनेंगे, वो कहाँ है? जमान खान वगैरह जो आए थे वो किधर गए हैं? पहले तो आके आपने पेश किया था उनको कि वर्ल्ड क्लास बॉलर आ गए हैं, उसके बाद अब आपको जब अपने जो बच्चे थे अब उनको खिलाना था तो उन पे थ्रेट बन गए थे, उनकी जगह खतरे में आ गई थी, तो आपने एक एक करके सारों को साइड पे कर दिया। तो ये अपने मकफाते अमल है पाकिस्तान टीम का। इस टाइम पे आप जो मर्जी कर लें, मुझे नहीं कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, हाँ पिछले दिनों के अंदर कोई चीज़ें बेहतर इनो डगर पे ज़रूर चल रही थी, लेकिन वो अब बार बार ऐसा नहीं होगा। अब आप दोबारा से अगर वो स्ट्रेटजी अपना भी लेंगे तो लोग अब आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आप बना बनाया एक चीज़ ख़राब करते हैं। एक चीज़ को बनने के लिए टाइम लगता है। आप 4 महीने के लिए 3 महीने के लिए एक चीज़ बनाते हैं, उसके बाद आके वो चीज़ तोड़ते हैं, दूसरा कराते हैं। हर सेटअप को टाइम लगता है स्टेबल होने के लिए। आप क्या कोई हिंद सिंध में तो नहीं है कि आपके हाथ में जादू की छड़ी आप ठीक कर देंगे। सॉरी, this Pakistan Cricket Board and its management and the think tank actually ruined the entire combination of the Pakistan cricket team, जिसको अब दोबारा बनाने के लिए कोई बहुत आइंस्टाइन की जरूरत है, और हम आइंस्टाइन नहीं है, हम नॉर्मल लोग हैं। एक चीज ये खुर्रम शहजाद की बात कर रहे हैं ना, हाँ। जब उसकी बात की जाए तो कहते हैं नहीं, ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर। सिकू भाई आपने कहाँ बात की थी? मतलब लोगों से पूछता रहता हूँ ना। अच्छा, हाँ, ओके। पूछता हूँ। अच्छा, ये किधर है? नहीं, ही इज अ टेस्ट क्रिकेटर। ओके, हम लोग जब टेस्ट आया, नहीं जब टेस्ट आया तो उसको खिलाया ही नहीं। नहीं, ठीक है, बिल्कुल बात सही की है अहमद ने कि खुर्रम शहजाद ऐसा बॉलर है। मीर हमजा था, ये तो बुरे बॉलर थोड़ी है। मीर हमजा नहीं खेल रहा फर्स्ट क्लास क्रिकेट, राशिद खेल रहा, पहला मैच खेला है वो, मैंने देखा था। सही कर रहा है, नहीं खेल रहा तो उसके साथ आप कर क्या रहे हैं? सारी जिंदगी उसने पाकिस्तान की क्रिकेट को दे दी है। डोमेस्टिक के प्लेयर्स के साथ आप ट्रीट कैसा करते हैं? आप 2-2 डोमेस्टिक के मैच से सलमान को जब लेके आएंगे तो उसका दिल नहीं टूटेगा। जब आप बगैर लोगों को ड्रॉप करेंगे, बुरी परफॉर्मेंस पे नसीम शाह जैसों को, और बगैर परफॉर्मेंस के वापस लेके आएंगे, तो क्या उस प्लेयर का दिल नहीं टूटेगा जिसने 15 साल डोमेस्टिक क्रिकेट को दे दिया है? अपनी फिटनेस का भी ख्याल क्यों खेले? वो अच्छा कर रहे नहीं खेल रहा, बाकियों को भी चाहिए कि नहीं खेले। राशिद भाई प्लीज कंटिन्यू।
हाँ नहीं, मीर हमजा को पहला मैच इस्लामाबाद में था, अच्छी लंबी बॉलिंग की 30-32 ओवर की, उसके बाद इतना फॉलो नहीं किया उनकी बॉलिंग को। बैट्समैन का देख रहा हूँ डोमेस्टिक में बड़ी सेंचुरीज बन रही है, उसमें मैंने लिखा भी था बॉल का इशू लग रहा है कि ख़राब नहीं है, लेकिन लग रहा है नरम बॉल है, वरना इस वेदर में पंजाब में मैचेस अगर हों तो 4 दिन नहीं चलते, ड्रॉ नहीं होते मैचेस, 3 दिन में डिसाइड हो जाता है। और ड्यूक की बॉल अभी डिसाइड करना है कि इम्पोर्ट बॉल हुई या लोकल बॉल है। 27,000 की आपकी ये बॉल है, कोकोपुरा 59,000 की ये बॉल है। ये 100% ड्यूटी पे तो हमें सस्ती क्यों मिल रही है? इसको पीसीबी को देखना चाहिए कि अंडर वैल्यू तो नहीं हो रही कहीं। चले पाकिस्तान के गेम प्लान या एग्जीक्यूशन के बारे में बात किया था। लेट्स होप फॉर गुड एंड बेटर रिजल्ट्स द सेकंड T20 मैच। हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। अभी फिलहाल इतना ही वक्त है। थैंक यू सो मच टू आवर एक्सपर्ट्स। अल्लाह हाफिज़।